नमस्कार दोस्तों, तो आज हम सेक्शन 12 देखने वाले हैं जो भाग 3 में बताई गई है लिमिटेशन एक्ट में। और इससे पहले कि हमारे सारे सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। जो सेक्शन 11 थी उसे हमने नहीं देखा है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं थी इसलिए हमने उसे नहीं देखा है। तो आइए देखते हैं ये जो सेक्शन 12 है वो क्या बात करता है। इसमें बताया गया है विधिक कार्रवाइयों में समय का अपवर्जन। जहाँ की विधिक कार्रवाइयाँ की जाती हैं, विधिक कार्यवाही जो भी होती है उसमें जो समय का अपवर्जन, कौन कौन से समय को घटा दिया जाएगा, इसके बारे में ये बात करता है। तो पहला तो ये बताता है कि किसी वाद, अपील या आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अपवर्जित कर दिया जाएगा जिससे ऐसे परिसीमा काल की गणना की जानी है। पहले तो सीधी सीधी बात ये बता दी गई है कि यदि वाद है, वाद, अपील या आवेदन है, कोई भी हो, ठीक है, परिसीमा काल की जो गणना करना है तो जिस दिन ऐसा टाइम स्टार्ट होता है वो वाला दिन क्या अपवर्जित कर दिया जाएगा। जैसे कि ये है कि आज से वाद लाने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो बात का कब तक था, तो आज से जैसे स्टार्ट हुआ तो आज का दिन घटा दिया जाएगा। मतलब ये वही बात करना है कि जिस भी यदि गणना करनी है कि बाद अपील या आवेदन के लिए परिसीमा काल कितना मिला था या कितना है, तो जिस दिन ऐसा आदेश मिला था तो उस दिन परिसीमा काल की संगणना करने में यदि गणना की जानी है कि कितना टाइम मिला है तो अपवर्जित कर दिया जाएगा जैसे ऐसे परिसीमा काल की गणना की जानी है, ठीक है। जिस दिन से ऐसे परिसीमा काल की गणना की जानी है, जैसे उन्होंने कहा 20 तारीख से स्टार्ट होना है तो 20 दिन को अपवर्जित कर दिया जाएगा, सीधी बात है। अब ये दूसरी बात क्या बोलता है कि किसी अपील के लिए अथवा ऐसे आवेदन के लिए, अब इसमें क्या बात है, अपील आवेदन के लिए जो अपील की इजाज़त या पुनरीक्षण के लिए, जो अपील की इजाज़त, कोई अपील या आवेदन किया जाता है किसके लिए, अपील की इजाज़त या पुनरीक्षण की या किसी निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन, परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन जिस दिन परिवादित निर्णय सुनाया गया है। मतलब जिस दिन निर्णय सुनाया गया है तथा उस डिक्री, दंडादेश या आदेश की जिसकी अपील की गई है, अपील की गई है या निर्णय सुनाया गया है या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन इप्सित है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। मतलब जहाँ की आवेदन वगैरह किया गया है, अपील के लिए आवेदन है, परिवादित है, ऐसा चल रहा है, तो उस टाइम किस टाइम को कर दिया जाएगा, अपवर्जित कर दिया जाएगा। तो जैसा कि टाइम, कौन सा टाइम लगा है कि यदि ऐसे निर्णय की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने में जो निर्णय हुआ है, तो निर्णय, न्यायालय ने जब निर्णय दिया था तो निर्णय आदेश की प्रतिलिपि देता है, कॉपी देता है, उसी के तहत तो वो अपील करेगा, जो दूसरा व्यक्ति है, पक्षकार है, वह उसी के तहत अपील करेगा। तो जब तक आदेश की कॉपी ही नहीं मिलेगी तो कैसे करेगा। तो जब तक का टाइम उसे आदेश की ऐसी कॉपी लेने में टाइम लग जाता है, वो टाइम क्या हो जाएगा, अपवर्जित हो जाएगा। जो ये सेकंड क्लॉज है वो कहाँ पर काम करता है, सेकंड क्लॉज काम करता है स्पेशल लॉ और या दांडिक विधि में काम करता है ये। और जो फर्स्ट वाला है, ये जो फर्स्ट है ये कहाँ पर काम करता है, तो वाद अपील आवेदन पर लागू होता है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला है स्पेशल लॉ और दांडिक विधि में काम करता है। अब थर्ड देखते हैं, जहाँ की किसी डिक्री या आदेश की अपील की जाती है। अब जहाँ डिक्री की या आदेश की अपील की जाती है या उसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन इप्सित है, ठीक है, या जहाँ की किसी डिक्री या आदेश की अपील की इजाज़त के लिए आवेदन किया जाता है, मतलब ऐसे डिक्री या आदेश की अपील के लिए आवेदन किया है, वहाँ उस निर्णय की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने में अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी वही बात है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि ये जो सेकंड वाला क्लॉज है ये दांडिक विधि के लिए काम करता है और ये सिविल विधि के लिए काम करता है। अब सिविल में यदि कोई डॉक्यूमेंट, प्रतिलिपि, जो आदेश की प्रतिलिपि है, तो वो प्राप्त करने में यदि टाइम लगा है तो उसे अपवर्जित करेगा 3 के तहत, और यदि दांडिक विधि में अपवर्जन करना है, जो प्रतिलिपि अभी प्राप्त करने का समय है, तो उसे सेकंड के तहत करेंगे, ठीक है। अब जो चौथा है वो ये बताता है कि किसी पंचायत की अपास्य किए जाने के लिए आवेदन की परिसीमा काल की संगणना करने में पंचायत की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। वही बात है कि किसी पंचायत या पंचायत की बात आ गई है तो पंचायत की अपास्त किए जाने के लिए, अब पंचायत जो दिया गया था उसको अपास्त करने के लिए, उसको खारिज करने के लिए आवेदन की परिसीमा काल, मतलब उसका जो आवेदन करना है उसके लिए परिसीमा काल की संगणना करने में जो पंचायत मिला था उसको अपास्त कराना है,
ऐसे अपास्त कराने के लिए आवेदन किया जाता है, तो उस आवेदन के लिए जो परिसीमा काल है उसकी संगणना करने में कौन सा दिन वर्जित होगा? तो पंचाट की प्रतिलिपि, मतलब जो पंचाट है, जो ट्रिब्यूनल द्वारा जो दिया गया निर्णय है उसको प्राप्त करने में, उसकी कॉपी प्राप्त करने में जितना भी टाइम लग गया है, ये मध्यस्थम वगैरह, ये जो कंपनियां होती हैं, तो कंपनियों की जहाँ शिकायत होती है, तो शिकायत की जाती है जहाँ पर, तो वो जो ऑर्डर देते हैं वो पंचाट होता है, और उस पंचाट को प्राप्त, उसकी कॉपी प्राप्त करने में जो भी टाइम लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर अवर्जित हो जाता है। अब स्पष्टीकरण ये बताता है, यदि हम सरल भाषा में देखें कि यदि पक्षकारों के द्वारा कोई त्रुटि हुई है, पक्षकारों द्वारा कोई त्रुटि हुई है और पक्षकारों की देरी से वजह से ऐसा टाइम ख़त्म हो चुका है, परिसीमा काल जो लिमिटेशन था वो ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा टाइम जो अवर्जित नहीं किया जाएगा। परंतु यदि न्यायालय की गलती से ऐसा टाइम ख़त्म होता है तो उसे अवर्जित कर दिया जाएगा। मतलब यदि न्यायालय की गलती से टाइम ख़त्म हो गया है तो उसे बढ़ा दिया जाएगा, और पक्षकार की गलती से यदि ऐसा कुछ हुआ है तो उसे टाइम को नहीं बढ़ाया जाएगा। इसमें सिर्फ यही बात करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।